अगर आपके पास कपड़े हैं, जूते हैं और आप मोबाइल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो ये सारी देन भाजपा की है। और ये बात भी महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक एक कार्यक्रम में कह रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में जालना के पोर्तुरपुर से भाजपा विधायक हैं बबन राव लोणीकर। इनका कहना है, कपड़े, जूते, मोबाइल योजनाओं का आर्थिक लाभ और बुवाई के लिए पैसे हमारी वजह से मिल रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर हमारी और हमारी पार्टी की आलोचना करते हैं। हमने आपके गांव में पानी की टंकी, कंक्रीट की सड़कें, समारोह स्थल बनवाए और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया। तो दोस्तों, ये जो भाजपा के विधायक हैं बबन राव, ये एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं। कार्यक्रम है ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन का। इस दौरान बबन राव लोणीकर जनता को भाजपा की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाते हैं और कुछ इस अंदाज में गिनाते हैं कि बताते हैं कि अगर आपके तन पर कपड़े हैं, पैरों में जूते हैं, हाथों में मोबाइल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वजह से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। दोस्तों, बबन राव लोणीकर इस बात पर नाराजगी भी जताते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भाजपा की बुराई की जाती है, भाजपा के नेताओं की आलोचना की जाती है, वो गलत है। क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए आलोचना करने से पहले कि आपके पास ये जो सारी सुख सुविधाएं हैं वो भाजपा की वजह से है। अब ये तो हो गई भाजपा के विधायक की बात, लेकिन दोस्तों, विधायक जी से सवाल ये है कि विधायक जी जिस आवास में रह रहे हैं, जिस गाड़ी में घूम रहे हैं, जो उनके पास वेतन आ रहा है, उनके परिवार का खर्चा जिस वेतन से चल रहा है, वो शायद ये भूल रहे हैं कि इन सब का खर्चा जनता की जेब से जाता है, जिसको टैक्स का नाम दिया गया है। जनता हर चीज में टैक्स पे करती है, जिसके बाद इस देश में तमाम विधायकों और सांसदों की जो वेतन है वो आते हैं और जिस सरकारी आवास में वो रहते हैं उसका खर्चा भी उसी से निकलता है। सांसदों के पास, विधायकों के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं और ये सारी सुख सुविधाएं जनता से ली जाती हैं टैक्स के नाम पर। ये हो गई एक बात। अब दोस्तों, भाजपा के विधायक ने ये बयान दिया है, इसके बाद से जनता में गुस्सा है। जनता भाजपा से पूछ रही है कि अगर हमने आपको वोट दिया है, जिताया है, तो इन्हीं चीजों के लिए ना, कि अगर आप जीते हैं तो हमारे इलाके में पानी की टंकी बनवाइए, सड़कें बनवाइए, बिजली पहुंचाइए, पानी पहुंचाइए, तो घमंड किस बात का। और ये जो चीजें गिनवाने आए हैं, तो अगर जनता ये चीजें आपको गिनवाने लगेगी तो आप वहां से भाग खड़े होंगे। हालांकि विपक्ष भी इसमें पीछे नहीं है। विपक्ष की तरफ से भी उनसे सवाल पूछा गया है, यानी भाजपा विधायक से। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा गया है, लोग बीजेपी की आलोचना करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमने ही उनके गांव में सड़क बनवाई, पानी की टंकी बनवाई और हमारी आलोचना करने वाले लोगों को पेंशन भी दिलवाई। पीएम मोदी आपके पिता को खेती किसानी के लिए पैसे दे रहे हैं, हमारी वजह से आपकी बहन को पैसे मिल रहे हैं, आपके कपड़े हमारी वजह से हैं, जूते हमारी वजह से हैं, मोबाइल फोन हमारी वजह से है। जनता से यह घटिया बात महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक बबन राव लोणीकर ने कही है। पूरा उनका बयान कोट करके आगे कांग्रेस लिखती है, बबन राव लोणीकर इस तरह जनता को एहसान तले लाद रहे हैं जैसे वो मामा के घर से पैसे लाए हों। ये घटिया सोच सिर्फ बबन राव लोणीकर की ही नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सोच है। इनके हिसाब से जनता इनके रहमो करम पर जी रही है, लेकिन कोई इन्हें बताए कि ये लोकतंत्र है और यहाँ जनता ही मालिक है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, पूरा जो बयान है उसको लाइन से लिखती हैं, हमने गांव में सड़क बनवाई, टंकी बनवाई, पेंशन भी दिलवाई, पिता को खेती के लिए पैसे दिए, आपकी बहन को पैसे दिए, हमारी वजह से कपड़े हैं, हमारी वजह से जूते हैं, हमारी वजह से आपके पास मोबाइल फोन है। ये घटिया बात महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक बबन राव लोणीकर ने कही है। बबन राव जी अपने दादा के घर से लाए हैं पैसे, किस बात का एहसान जता रहे हैं। देश का पैसा है, देश की जनता का हक है, अपने आप को भगवान समझ लिए हैं ये बीजेपी वाले। इसके बाद कांग्रेस नेता रितु चौधरी लिखती हैं, महाराष्ट्र से भाजपा विधायक बबन राव लोणीकर की भाषा देखिए, तुम्हारे पास जो कपड़े हैं, जूते हैं, मोबाइल हैं, वो सब हमारी वजह से हैं। विधायक जी, वो पैसा आम जनता का है, आपके नाना का नहीं है। आपकी सैलरी भी जनता के पैसे से ही
भरी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ एक पत्रकार हैं रणविजय, जो लिखते हैं, पहले पूरे महाराष्ट्र के भाजपा विधायक की जो बयान है उनको पॉइंटर्स में लिखते हैं। आगे लिखते हैं, विधायक जी इस बात से नाराज हैं कि लोग बीजेपी की आलोचना करते हैं, इसलिए जनता को उनकी औकात बता दी। मैं विधायक जी की बात से सहमत हूं, जनता को आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक तो मोदी सरकार का दिया खा रहे हैं और आलोचना भी करते हैं, एहसान फरामोश कहीं के। तंज करते हुए रणविजय ये बात लिखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुनील यादव एक यूजर हैं जो लिखते हैं, जो 8,000 करोड़ का स्पेशल प्राइवेट जेट लेकर प्रधानमंत्री जी उड़ते हैं, वो किसके पैसों से खरीदा गया? हर घंटे पोशाक बदलते हैं, एक भी कपड़ा दोबारा नहीं पहनते, वो डिजाइनर कपड़े किसके पैसे से आते हैं? सरकारी विज्ञापनों में हजारों करोड़ फूंक दिए जाते हैं, सिर्फ एक चुनावी रैली पर 100 करोड़ तक का खर्च आता है, वो पैसा कौन देता है? हर जगह कैमरा, मंच, हेलीकॉप्टर और इवेंट मैनेजमेंट, ये सब जनता के टैक्स के पैसों से नहीं तो क्या विधायक जी की जेब से चलता है? और जो जनता सवाल पूछे उसे औकात बताई जाती है। ये लोकतंत्र है या किसी दरबार का अहंकारी घोषणा पत्र? दोस्तों, ये वो चंद पोस्ट हैं जो हमने आपको पढ़कर बताई है। इसके अलावा तमाम लोग इस बयान की आलोचना कर रहे हैं, तमाम विपक्षी नेता इस बयान को घटिया बता रहे हैं। कई ऐसे विपक्ष के विधायक हैं जिन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों की तरीके बात कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के ही एक तरीके से हिंदी ट्रांसलेटर हैं। और इस तरीके से बबन राव के इस बयान की जमकर आलोचना की जा रही है। जब यह मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसमें उतर आए और उन्होंने बबन राव के इस बयान को घटिया बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, मैं प्रधान सेवक हूं, चूंकि हम लोग सेवक हैं तो हम उनके मालिक नहीं हो सकते। लोडेकर की टिप्पणी बिल्कुल गलत है और उन्हें बोलने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ इस बात को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें अपने बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा विधायक जी पर किसी भी तरीके का सवाल उनसे नहीं पूछा गया और ना ही उन्हें किसी तरीके की जो गाइडलाइंस हैं या फिर जो भी तमाम चीजें की जाती हैं वो नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ अगर ये जो बयान है वो विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो अब तक कम से कम 2 से 3 या फिर इससे ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी होती, जैसा कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। अब दोस्तों, जिस तरीके से बबन राव लोडेकर ने यह बयान दिया है जिसमें उनका कहना है कि अगर जनता के पास कपड़े, पैसे, जूते, चप्पल, मोबाइल फोन, तमाम चीजें हैं तो वो भाजपा की वजह से हैं। यानी कि वो अपने बयान में ये बात बताना चाहते हैं कि साल 2014 से पहले जब भाजपा की सरकार इस देश में नहीं थी तब तक लोगों के पास ये मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। एक तरीके से अगर आप उनके बयान का मतलब निकालना चाहे तो इसका मतलब ये भी निकल सकता है। अब बबन राव लोडेकर के इस बयान पर बहुत ज्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं है। आप इस पर जो सोचते हो, आपकी राय इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को और लोगों को शेयर करके उनसे भी उनकी राय पूछिएगा। नमस्कार।